हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो ये चैप्टर जो है हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। लास्ट के 2 टॉपिक रह गए थे कवर करने, वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, सो चेक आउट द प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। हमने देखा था डिफरेंट इंजरीज़ के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो हम यहाँ पे बात करें उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमारे पास जो इंजरीज़ आती है वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सेकंड आता है हमारे पास बोन इंजरीज़, उसका भी ट्रीटमेंट हम देखेंगे। और लास्ट है हमारे पास जॉइंट इंजरीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है एब्रेशन। एब्रेशन क्या है? ये जनरली एक चोट है जो कि जनरली हमें लगती ही रहती है। जब भी हम ग्राउंड के बल गिर जाते हैं तो हमारी जब स्किन की एक लेयर से उतर जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये चोट लगती है। ये जनरली आपके साथ हुआ ही होगा, बहुत कॉमन है, ठीक है। जनरली ये देखा जाता है बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे गेम्स के अंदर, और भी किसी भी गेम में हो सकता है, ओके। अच्छा, अगर किसी को एब्रेशन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले चोट को हम फ्रेश वाटर से साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर लगे हुए डेड टिश्यूज एंड डस्ट वो हट जाए। फिर एक हम गॉउज लेंगे और उसको अच्छे से वाइप करेंगे ताकि बिल्कुल चोट जो है वो अच्छे से साफ हो जाए। साफ होने के बाद उस चोट को सुखाया जाएगा, ठीक है, ताकि गीला ना रहे। तो गीला रहेगा तो और भी हमें दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। सूखने के बाद उस पर एक ऑइंटमेंट लगाई जाएगी ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना बढ़े, ठीक है। और एक क्लीन गाउस लेके उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दिया जाएगा, यानी पट्टी कर दिया जाएगा। हमें डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। और टाइम टू टाइम इस ड्रेसिंग को चेंज करते रहना है ताकि वो चोट से चिपक ना जाए, ओके। तो ये है उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास इंजरी आती है वो है कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब क्या है? कंट्यूजन एक मसल इंजरी है जहाँ पे हमारी मसल पे या तो डायरेक्ट हिट हो जाए या हमारा कोई माइनर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। ये बहुत कॉमन है कॉम्बैट स्पोर्ट में, जहाँ पे मारना ही मेन मोटिव होता है, तो वहाँ पे बहुत यूजुअली लगी जाती है ऐसी काइंड की चोट, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है मसल के अंदर वो फट जाती है, जिसकी वजह से मसल के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लग जाता है, ठीक है। और ये जो हमें दिखता है ये मसल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ये वही दिख रहा है हमें, ठीक है। ये ब्लड जो है वो फैलेगा और अलग अलग टाइप का फ्लूइड और भी जमा होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब अगर ऐसी चोट लग जाए तो हमें करना क्या है? तो इसको करने का एक सिंपल सा बहुत इजी सा मेथड है, दैट इज़ कोल्ड कंप्रेशन। यही इसका रामबाण है। हमें आइसिंग करना है दिन में 5 से 6 बार, लेकिन ध्यान रहे आइसिंग को एक बार जब आपने लगाया तो उसको 10 से 20 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ। अगर ज़्यादा देर रखोगे तो आपको स्किन जो है आपकी वो बर्न हो सकती है आइस की वजह से, ठीक है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन यूज़ करना है अगर आपको स्वेलिंग या पेन है, ठीक है। रीहैब के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करो ताकि अच्छी तरीके से आपकी रिकवरी हो पाए। जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं इवन वो भी कोल्ड कंप्रेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिसरेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो स्किन है उसके ऊपर एक इररेगुलर सा कट लग जाता है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। इससे क्या होगा? क्या ये चोट खतरनाक है? हाँ, बहुत खतरनाक है। इसके अंदर क्या ब्लीडिंग होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। हो भी सकती है बहुत थोड़ी, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, ये चोट जो है ना बहुत सीवियर नेचर की है। इसका ट्रीटमेंट भी कोई बहुत आसान नहीं है।
ठीक है। अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं इसके, तो लिसरेशन के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक डायरेक्ट कपड़ा सा रखते हैं और उसको दबा के रखना है हमें 15 मिनट तक, ताकि ब्लीडिंग जो है वो होए ना। ठीक है, 15 मिनट हो गए, उस कपड़े को हटाओ, ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली रुक ही जाएगी। ठीक है, फिर उस वोंड को अच्छे से एक वार्म वाटर से साफ करो। ठीक है, साफ करने के बाद देखो कि ब्लीडिंग अगर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो दोबारा से हमें फिर एक कपड़ा रखना है 15 मिनट तक और सूखने देना है, फिर दोबारा से साफ करो, फिर लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अगर चोट बहुत सीवियर है, ज़्यादा है, तो डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे स्टिचेस लगने तक की भी ज़रूरत पड़ जाए। अगर चोट सीवियर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो सिंपल लिसरेशन जो है वो डायरेक्ट ऑइंटमेंट लगा के भी ठीक किया जा सकता है। जस्ट हमें एक क्लीन गाउस से उसको क्लीन करना है और ड्रेसिंग करके टाइम टू टाइम उसको ड्रेसिंग को चेंज करते रहना है। और ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा पेन है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो पेन किलर्स का यूज़ करो ताकि पेन को साथ ट्रीट किया जा सके। अगला जो हमारे पास आता है इंजरी, वो है इंसीजन। इंसीजन के अंदर हमें अगेन किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से कट लग जाता है, लेकिन ये कट जो है अब की बार लगा है आर्टरीज या वीन्स के ऊपर। जब आर्टरीज या वीन्स जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, अगर उसी पे कट लग जाएगा तो ब्लड जो है वो फ्रीली मूव करेगा, यानी ब्लड की मतलब बाढ़ सी आ जाएगी। जब ऐसी ब्लड की बाढ़ आ जाएगी ना, तो देख के बहुत डर लगेगा। तो उसको ट्रीट कैसे करोगे? उसको ट्रीट करने का भी एक इलाज है। वो है क्या? अगेन हमें चेक करना है कि वॉन्ड जो है अगर ज़्यादा डीप नहीं है, डीप है तब तो भाई एकदम से उसको दबा के रखो, क्लोज करके रखो, ताकि ब्लड को कंट्रोल किया जा सके। अगर इतना ज़्यादा डीप नहीं है तो थोड़ा ब्लड बाहर आने दो, ताकि जो जर्म्स है वो भी बाहर आ जाए उसके साथ साथ। और एक क्लीन स्पिरिट लेनी है और उससे अच्छी तरीके से क्लीन करना है। फिर प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है हमें कॉटन एंड बैंडेज से। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो भाई एक ही इलाज है, दैट इज़ डॉक्टर। डॉक्टर के पास भाग के जाओ, वही इस चीज़ को ठीक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? स्प्रेन अगेन एक लिगामेंट इंजरी है, जो कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट या टीयरिंग ऑफ लिगामेंट की वजह से हो जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रीजंस है होने का। ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट्स, फॉलिंग ऑन जॉइंट्स, ठीक है, या डायरेक्टली किसी एक ऐसे हिस्से पे लग गई जिसकी वजह से चोट लग जाए। स्प्रेन की वजह से इंजरी, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, टेंडरनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैंने स्प्रेन को कई बार फील किया है, मेरा खुद का भी मैं बोलूँ लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था। तो ये एक बहुत सीवियर इंजरी है। ओके, इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, क्या इलाज है? तो अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ तो 2 मेथड्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ प्राइस, सेकेंड वन इज माइस। स्प्रेन की भी ना डिग्रीज होती है, ठीक है। अगर स्प्रेन जो है वो ट्रीटेबल है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है प्राइस एंड माइस के थ्रू, लेकिन जहाँ पे लिगामेंट ब्रेक ही हो चुका है तो वहाँ पे और कोई तरीका नहीं है। आप ऑपरेशन ही एक तरीका है जो कि दोबारा से रीबिल्ड कर पाएगा उस लिगामेंट को। ओके, लेकिन अगर ट्रीटेबल है तो हमें ये दोनों मेथड्स को यूज़ करना है, दैट इज़ प्राइस एंड माइस। प्राइस थेरेपी बोलता है क्या? पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइसिंग, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। सबसे पहले हमें जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना है, ज़्यादा काम नहीं करना, उसको रेस्ट दो। लगातार आइसिंग करते रहो 15 से 20 मिनट के लिए और दिन में 5 से 6 बार, ताकि स्वेलिंग को कंट्रोल किया जा सके। कंप्रेशन करना है, उसको दबा के रखना है। एक या तो गर्म पट्टी का यूज़ करो और उस चोट के ऊपर लपेट दो, और एलिवेट करके रखना है, यानी अपने स्टमक लेवल से या अपने हार्ट लेवल से उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें। ठीक है, तो ये एक तरीका है स्प्रेन को ट्रीट करने का। अगर कभी भी ऐसा कुछ दिक्कत लगे तो ये तरीक़ों को अपनाओ, तो पेन जो है वो कंट्रोलेबल कंडीशन के अंदर आ जाएगा और स्वेलिंग भी बहुत हद तक उतर जाएगी। नेक्स्ट जो थेरेपी थी वो थी हमारे पास माइस थेरेपी। माइस के अंदर एम का मतलब है मोबिलाइजेशन, आइस का मतलब है आइसिंग, सी का मतलब है कंप्रेशन और ई का मतलब है एलिवेशन। ठीक है, जब हो सकता है कि जॉइंट जो है वो मूवेबल कंडीशन में है अब भी, ठीक है, तो उसको मूव करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर पर मूव करना है हमें। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा है तो उसके मोबिलाइजेशन को रोक दो बिल्कुल। ओके, सेकेंड क्या काम करना है हमें? आइसिंग करनी है। थर्ड, उसको अगेन गर्म पट्टी से लपेट के कंप्रेशन और अपने हार्ट लेवल से उसको उठा के रखना है, दैट इज़ एलिवेशन।
ठीक है, तो ये तरीका है स्प्रेन को ट्रीट करने का। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो आता है स्ट्रेन, जो कि काफ़ी सिमिलर है स्प्रेन के ही, और इसकी थेरेपीज भी सिमिलर ही है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा मसल पुल हो जाना, टेंडन का हल्का सा पार्शियल टीयर हो जाना, कुछ ऐसा हो जाता है, दैट इज स्ट्रेन। ये माइल्ड और सीवियर दोनों ही हो सकता है। अगर कंप्लीटली रैप्चर हो जाए, मतलब मसल जो है वो फट के बाहर आ गया, या मसल फट के अपना सिकुड़ गया दोबारा से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारी बैक ऑफ थाई पे मसल होती है, दैट इज हैमस्ट्रिंग, वो कई बार टूट जाती है रनर्स की, तो टूट के वो बिल्कुल ऊपर हिप के पास कलेक्ट हो जाती है और पीछे से बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा, दैट इज कंप्लीट रैप्चर ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। तो ये बहुत सीवियर नेचर का भी हो सकता है, जहाँ पे पर्सन का खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ सिंपल थेरेपीज के मेथड है जो कि हम अगेन अपनाएंगे, ठीक है। वैसे जो स्ट्रेन है वो दो तरीकों की वजह से होती है, एक्यूट स्ट्रेन्स एंड क्रॉनिक स्ट्रेन्स। एक्यूट यानी एकदम से कुछ हो गया, क्रॉनिक यानी पुरानी दिक्कत थी, धीरे धीरे रंग दिखाया उसने और फिर एकदम से कुछ हमें फील करने को मिल गया, ठीक है। ट्रीट करने का, अगर ट्रीटेबल है, खुद से हैंडल कर सकते हो, तो ट्रीट करने का एक सिंपल सा मेथड है, जैसे कि हमने लिगामेंट इंजरीज के अंदर भी देखा था, तो वो है प्राइस। प्रोटेक्ट करो उस एरिया को, रेस्ट करो, आइसिंग करनी है, कंप्रेशन करना है एंड एलिवेट करके रखना है उसको अपने हार्ट लेवल से ऊपर, ठीक है। तो यही ट्रीटमेंट है स्ट्रेन का भी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट इंजरीज। अब जॉइंट की जो इंजरीज है उनको कैसे ट्रीट किया जाए, तो जॉइंट के अंदर वैसे है ना बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, बहुत डिफरेंट टाइप की, लेकिन जो जनरली फील किया जाता है वो क्या है, अगर जॉइंट पे डायरेक्टली कोई फोर्स लग गया, ठीक है, या कोई हमने एकदम से कुछ फोर्सफुल थ्रो कर दिया, या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर दिया, या एकदम से कोई डायरेक्टली हिट ही हो गया हमारे जॉइंट पे, तो हो सकता है जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाए, यानी दो जो बोन जुड़ रही थी वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चलेगी, ठीक है, अब वो वापस अपनी जगह पे नहीं आई है, तो दैट इज डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। अब डिसलोकेट कौन कौन से जॉइंट हो सकते हैं, वो हो सकता है हमारा लोअर जॉ, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड रिस्ट, ठीक है। ये कॉमन ऐसे डिसलोकेशन हो सकता है जिनके अंदर, ऐसा नहीं है इनके अलावा बाकी जॉइंट्स में नहीं हो सकता, उनके अंदर भी हो सकता है, ओके। तो इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, तो इसको ट्रीट करने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले भाई अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि डिसलोकेट हो गया तो उसको मूव नहीं करना हमें, ठीक है। सबसे पहले मेडिकल हेल्प को ही बुलाना है और ट्राई करना है कि उस जॉइंट को जहाँ पे है वहीं पे रहने दिया जाए, और उसको दोबारा से उसके सॉकेट के अंदर डालना, जो बॉल सॉकेट जॉइंट होता है उसको वापस से सॉकेट के अंदर डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तो लोग कई बार होता है ना पहलवान के पास चले जाते हैं कि वो कटपट करके ठीक कर देगा, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कीप आइस ऑन द स्पॉट ऑफ डिसलोकेशन। कई बार होता है डिसलोकेशन होने की वजह से हमारे जो आसपास के मसल्स हैं वो भी पार्शली या थोड़ा बड़ा उनमें टीयर आ जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, आइस पैक रखना है और लगातार आइसिंग करनी है दिन में 5 से 6 बार 15 से 20 मिनट के लिए। अगर किसी भी ऐसी कंडीशन में लग रहा है कि जॉइंट जो है वो ज़्यादा डिसलोकेट हो गया या ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो आपको एक सिंपल सा चीज़ करना है, कोई भी एक डंडी या स्प्लिट लेके वो रखो बोन्स पे, और जो जॉइंट इंजर्ड हुआ है उसकी दोनों तरफ बोन्स पे बांध दो और उस जॉइंट को इमूवेबल बना दो, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दो ताकि वो मूव ही ना हो पाए, ठीक है। तो यही है बेस्ट तरीका डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट को ट्रीट करने का, डॉक्टर ही है फाइनल सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ बोन इंजरीज। बोन इंजरीज यानी फ्रैक्चर्स, उसको ट्रीट करने का हमारे पास क्या तरीका है। फ्रैक्चर्स जो है ना वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर के अगर मैं बारे में बताऊँ, ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जहाँ पे हमारी बोन अगेन क्रैक तो होएगी, ठीक है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये जनरली अपने आप ही ठीक हो जाती है अगर प्रॉपर रेस्ट लिया जाए। अब रेस्ट कितना लिया जाए, 2 मंथ्स एटलीस्ट लेता है ये पूरी तरीके से हील होने में, ठीक है। जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो जनरली हमारे लेग्स की बोन के अंदर होता है, ओके। तो इसका ट्रीटमेंट अगर बताऊं, स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर हो गया तो उसको ट्रीट कैसे करोगे, तो ट्रीट करने का सिंपल सा तरीका है, एलिवेट द इंजर्ड एरिया, अगेन हार्ट से ऊपर उठा के रखो, आइसिंग करो,
ठीक है, जहाँ पे भी अफेक्टेड पार्ट है लगातार आइसिंग करनी है हमें उस पर, ठीक है, दिन में 5 से 6 बार 15 से 20 मिनट के लिए। पेन किलर खाओ अगर पेन को मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, उस जॉइंट को इमोबाइल बना दो, ठीक है, एक डंडी लो और बांध दो, या अगर ज़रूरत लग रही है तो जो प्लास्टर होता है प्लास्टर करा लो, ताकि वो मूव ना हो पाए। अगर जॉइंट मूव होगा तो वो हील नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जब तुम दोबारा से वेट डालना स्टार्ट करोगे उसके ऊपर, जब पूरा पहले तो कंप्लीट रेस्ट पे रहोगे, जब धीरे धीरे उस पर वेट डालना स्टार्ट करोगे तो बहुत स्लो और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इंटेंसिटी लोड का, ठीक है, एकदम से खड़े होके भागने नहीं लगना, और फिर हमें धीरे धीरे उसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ानी है। ओके, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये सुना भी होगा, जनरली ये होता है हमारी जब बोन जो है वो बेंड होके क्रैक हो जाए, उसको बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जनरली होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि उनकी बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला भाई जॉइंट को इमोबाइल बनाओ। अगेन कई बार जॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहे होते हैं, या जहाँ पे भी चोट लगी है, बोन टूट गया है, वो मूव हो रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास की मसल जो है वो इंजर्ड हो सकती है। तो सबसे पहले उसको इमोबाइल बना दो, ठीक है। कोई भी ऐसा अगर मान लो यहाँ पे क्रैक आ गया तो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से फिक्स कर दिया हमने, ताकि ये दोनों दो पार्ट है ये हिले ना, ठीक है। एक रिमूवेबल स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है, जिसको दोबारा लगा के हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर स्वेलिंग आ गई है तो प्रॉपर मेडिकेशन लो, 8 वीक तक लग सकते हैं प्रॉपरली बोन को हील होने में। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस पड़े, और कब तक नहीं करनी? मोर देन 10 वीक्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बोन जो है वो 2 हिस्सों के अंदर टूट जाती है, यानी फ्रैक्चर जो है वो कम्प्लीटली 2 पार्ट्स के अंदर बोन हमारा डिवाइड हो चुका है, इतना बड़ा फ्रैक्चर हो चुका है। आप इसको ट्रीट कैसे करोगे? तो ट्रीट करने का तरीका है क्या कि सबसे पहले जॉइंट को बनाना है इमोबाइल। ये जो फ्रैक्चर होता है ना, ये थोड़े ना मैं बोलूँ सीरियस नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स के जो ये फ्रेगमेंट्स है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये भी दूसरे मसल्स के अंदर घुसेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे पहले तो भाई कोई भी डंडे वंडे यूज़ करके इस बोन से और इस बोन से बांध दिया, ताकि ये वाला जो पार्ट है ये मूव ना हो, ठीक है। इस पूरे पार्ट को इमोबाइल बना दो, और या तो प्लास्टर का या तो स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेन किलर खाओ अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स लो ताकि इन्फेक्शन ना हो किसी भी टाइप का, ठीक है। लेकिन ये जो चोट है इसको कई महीने लग जाते हैं ठीक होने में, और जब ठीक भी हो जाए तब भी हमें फिजिकल थेरेपीज और लेनी पड़ती है, ताकि इसके बाद का हम रिहैब का प्रोसेस को पूरा कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हमारे स्पाइन की बोन के अंदर हो जाता है, ठीक है। जब हमारी लंबर या थोरैसिक स्पाइन के अंदर कोई इंजरी हो जाए, या एक वर्टिब्रेट जो होता है उसके अंदर कोई इंजरी हो जाए, वो टूट जाए, दैट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है? ये बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर का होता है, क्योंकि हमारा ना स्पाइन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, वो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। अगर उसमें चोट लग जाती है तो तुम्हारी पूरी बॉडी तक पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से ट्रीट किया जाना चाहिए, और इसका एक ही इलाज है कि सबसे पहले इमीडिएटली हॉस्पिटल केयर की तरफ जाना चाहिए, और हॉस्पिटल से ही इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक भी डैमेज कर सकता है, जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हो। कंप्लीट रेस्ट करना है बिना किसी एक्टिविटी के। हो सकता है तुम्हें नेक और बैक ब्रेसेस की ज़रूरत हो। ब्रेसेस क्या होता है? वही जो कि सपोर्ट करता है हमारी मसल्स को और जॉइंट को, थोड़ा सा इमोबाइल बनाता है, ठीक है। अच्छा, और लगातार एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा ताकि हमारा धीरे धीरे मोशन के अंदर आ पाए और हमारी स्ट्रेंथ गेन हो पाए। ओके, आगे आता है हमारे पास ओलिक बोन फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है? हमारा जो बोन है वो डायगनली टूट जाता है। 2 पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड हो गया है, लेकिन पहले ऐसे हुआ था, अब डायगनली हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर बोन जो है वो डायगनली टूट जाती है, और ये जनरली होता है हमारी लॉन्ग बोन्स के साथ, क्योंकि शॉर्ट बोन का डायगनली टूटना आसान नहीं है। इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीका है भाई? प्लास्टर लगा लो, ठीक है। सर्जिकल
मेथड्स रिक्वायर्ड है, सर्जरी होगा ही होगा इसको ट्रीट करने के लिए। हो सकता है मेटल की रॉड डाली जाए या स्क्रूज डाले जाए ताकि इन दोनों जॉइंट को दोबारा से होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी एक ऐसा फ्रैक्चर जहां पे एक बोन जो है वो दूसरे बोन के अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर का तरीका क्या है कि भाई डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। अगर डैमेज ज़्यादा है तो बहुत दिक्कत होएगा, डैमेज कम है तो ये अपने आप भी हील हो सकता है। ठीक है, अगर तरीके से तुमने तरीका अपनाया तो ये अपने आप भी हील हो सकता है। अगर डैमेज बहुत ज़्यादा है तो वही अगेन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है। ओके, चलिए आगे आते हैं, हम बात करते हैं फर्स्ट एड की कि इसका क्या एम है और ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड एक फर्स्ट हेल्प है जो कि एक वुंडेड या एक्सीडेंटल विक्टिम को दी जाती है ताकि डॉक्टर आए उससे पहले डॉक्टर के लिए एक तैयारी से करके रख दिया हमने। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए उस पेशेंट को या विक्टिम को। ठीक है, तो ये एक इमीडिएट हेल्प है जो कि टेम्परेरीली है। ठीक है, हम इलाज नहीं कर सकते, हम डॉक्टर नहीं है, नहीं तो फिजिशियंस हम ही होते। ठीक है, तो हम एक जनरली जैसे एक टेम्परेरी केयर दे देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो क्रिटिकल ना हो जाए। ठीक है, और फिर हम उसको एक प्रॉपर डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास लेके जाएंगे ताकि वो उस पर असेसमेंट कर पाए अपनी और एक अच्छा सा अपना ओपिनियन देकर उसका ट्रीटमेंट कर पाए। ओके, अच्छा इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व लाइफ। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जिंदगी बचाना, पेन को दूर करना और उसकी सफरिंग को कम करना। ठीक है, कंडीशन और ख़राब ना हो जाए इसका ध्यान देखना, रिकवरी अच्छी तरीके से हो ये ध्यान देना, और उसको प्रॉपर मेडिकल एड मिले यानी डॉक्टर की फैसिलिटीज़ मिले और ये चीज़। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू द फिजिकल एजुकेटर।